हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। एज यू ऑल नो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है, ये इसके जो ओनर है वो मुकेश अंबानी यानी कि अंबानी फैमिली है। ठीक है, तो इस स्टॉक के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं हर 10-15 दिन में इस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाता हूं, तो ये मेरा रेगुलर रूटीन बेसिस पर भी है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हो कि जिस तरीके से मार्केट रिकवरी दिखा रहा है उससे ज्यादा तेजी से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी रिकवरी दिखा रहा है। इसी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो क्या कुछ इसमें करंट न्यूज निकल कर आ रही है, क्या चीजें हो रही हैं, होती हुई दिख रही हैं और क्या फ्यूचर में इसमें आउटलुक नजर आता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्या करना चाहिए, बाय सेल या फिर होल्ड, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहना है। और लास्ट में आपको वीडियो को लाइक करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ये एक छोटा सा काम मेरा आपको जरूर करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बातचीत। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक सिंगल न्यूज है और काफी दिन पहले की न्यूज थी। और न्यूज क्या थी कि 1000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू करके ये लोग पैसा रेज कर रहे हैं, 1000 करोड़, तो जो कि लगभग 2 साल 10 महीने में मैच्योर हो जाएगा। इसके बाद इन्हें पे करना पड़ेगा। तो 1000 करोड़ रुपए लगभग 3 सालों के लिए, मुझे लगता है कि पर्सनली इससे बहुत बेहतरीन तरीके से इस कंपनी की ग्रोथ जुड़ी हुई है। जियो फाइनेंस के थ्रू ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जो कि एक सब्सिडरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो अब मैं आपको बताऊं इसके अलावा क्या है। ये तो एक पॉजिटिव लुक नजर आ रहा है क्योंकि देखिए 1000 करोड़ का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं ये लोग अपनी ग्रोथ में, जो कि एक अगेन पॉजिटिव न्यूज है। अब एक और इसमें पॉजिटिव चीज है, 0.5 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया गया था। अभी तक डेट नहीं आई है डिविडेंड की, लेकिन आएगी, जल्दी आएगी आई गेस। और इसके बाद इसमें और ज्यादा कैच करने के लिए इन्वेस्टर्स दौड़ेंगे और शेयर प्राइस आपको यहां से थोड़ी सी रैली दिखाते हुए नजर आएगा। अब आपको बताता हूं 1-2 दिन पहले की बात। जिस दिन मार्केट निगेटिव था, मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी हैवी रैली के बाद, जब वॉर खत्म हुई, वॉर स्टॉप हुई। इसके बाद अगले दिन एक हैवी रैली आई और नेक्स्ट डे थोड़ा सा फॉल आता है, ठीक ठाक सा फॉल आता है, करेक्शन आता है। तो अब आप कह सकते हैं उस दिन भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में रैली थी, 1 से 1.5% उस दिन भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उठा था। इसका मतलब है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अब गिरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। एज वी ऑल नो कि निफ्टी 50 का हिस्सा है, निफ्टी 50 का हिस्सा बन चुका है, तो टॉप 50 कंपनीज में से आता है और अभी भी हमारी निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसका डाटा उठाकर देखेंगे तो 196 के आसपास का लो बनाता है और आज अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें तो 270 के ऊपर नजर आता है। इसी से आप समझ गए होंगे कि लगभग 35 से 40% की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन लोगों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है कि कंपैरेटिवली अभी भी ये प्राइस कम नजर आता है। और मैं कहूंगा कि कम नजर आना भी चाहिए क्योंकि अगर आप इसका 52 वीक हाई उठाकर देखेंगे, 52 वीक हाई मतलब ऑल टाइम हाई कह सकते हैं इस टाइम के लिए, तो 394 रुपीज नजर आता है, जो कि अभी यहां से बहुत ऊपर है। और यहां से अगर ये उस प्राइस को टच कर जाता है तो आप यकीन मानिए कि अभी भी इसमें भरपूर रैली 35 से 40% की बची हुई है। तो अब आगे आपको क्या करना है, ये जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कंपनी का तो आउटलुक बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें, कामकाज कंपनी कर रही है अपना बैकग्राउंड में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना है। इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने का मतलब आप पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में ये नहीं है कि ये कंपनी ये कामकाज करे, प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रही, कम प्रॉफिट क्यों बना रही, ये क्यों कर रही। ये सब जो आप लोग मतलब फालतू बातें हम सब लोग करते हैं वो हमारे हाथ में होती भी नहीं एक्चुअली। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट भी उठाकर देखेंगे तो रिजल्ट बहुत प्यारा रिजल्ट आया था। और अगर अगला आने वाला Q1 का रिजल्ट इसने कंपनी ने अच्छा दिखा दिया तो आप यकीन मानिए इस कंपनी में एक शानदार रैली आने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी चीज क्या है कि इस समय निफ्टी में बुल रन स्टार्ट हो चुका है, निफ्टी 25,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट टारगेट 26,270 का है, जो कि ऑल टाइम हाई है उसका, और अगर उसे क्रॉस करता है तो यकीन मानिए 27,000 के लेवल के पास पहुंचने में देर नहीं लगेगी उसे। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, और निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कौन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अपने ऑल टाइम हाई को काट सकता है, जो कि 394 है। तो अब आप यकीन मानिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक रैली आने वाली है, जो कि रैली लगातार आ भी रही है, लगातार धीरे धीरे करके स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा एहसास नहीं हो रहा है
लेकिन जो इन्वेस्टर्स ने सेलिंग करी है इसमें पैनिक में आकर, उन्हें बहुत पछतावा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि 196 तक स्टॉक प्राइस पहुंच गया था, जहां पर लोगों ने उम्मीद हार दी थी। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अब ये स्टॉक वापस से रिकवरी दिखा पाएगा, और इतनी जल्दी, इतनी सडन रिकवरी मैं कहूंगा कोई भी स्टॉक अभी तक दिखा नहीं पाया है। स्टॉक मार्केट की पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको। निफ्टी 50 का हिस्सा है, तो आप उसी 50 कंपनीज की बात कर लीजिए। जितनी गिरावट आई थी, गिरावट तो हर कंपनी में आई, सितंबर से लेकर फरवरी तक गिरावट का माहौल था, तो हर कंपनी में बहुत तगड़ी गिरावट आई, लेकिन इतनी अच्छी रिकवरी भी किसी कंपनी और कंपनी ने नहीं दिखाई है। ये भी हमें ध्यान देने वाली चीज है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कामकाज तो अच्छा चल ही रहा है, और आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड के बिजनेस में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। अब एक छोटी सी एंट्री और इनकी होनी बाकी है। अगर इन्हें सेबी की तरफ से मंजूरी आ जाती है, तो ये स्टॉक प्राइस एक रैली दिखाएगा और 1000 के भी प्राइस को पार कर सकता है आने वाले 1 से 2 सालों में, अगर उसे वो मंजूरी मिली तो। किस चीज की? ब्रोकरेज बिजनेस के लिए अप्लाई किया है शायद इन्होंने, और अगर ब्रोकरेज बिजनेस की मंजूरी मिल जाती है, तो आप सबको पता है कि ब्रोकरेज बिजनेस ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक्चुअली अगर हम सच बात करें तो सारे बिजनेस जो इनके हैं वो ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस ही हैं। जो लोन वाला सेगमेंट है उसमें भी हम सबको पता है कि अगर कंपनी लोन बांटती है तो उन्हें बदले में बहुत अच्छे सा इंटरेस्ट और बढ़िया सा प्रॉफिट होता है। दूसरा कामकाज है इनका म्यूचुअल फंड बिजनेस का। तो आप सबको पता है कि फंड हाउसेस को कभी लॉस नहीं होता। आपका पैसा, दूसरे का पैसा, पब्लिक का पैसा आएगा उनके पास, वो मार्केट में लगाएंगे और आपको भी प्रॉफिट होगा, उससे उन्हें भी प्रॉफिट होगा। तो फंड हाउसेस को कभी नुकसान नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और आगे आने वाले समय में अगर सेबी ने इसे मंजूरी दी ब्रोकरेज बिजनेस की, तो वो भी ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि आपका लॉस हो या आपका प्रॉफिट हो, ब्रोकरेज तो कटती है। ब्रोकर का कभी भी लॉस नहीं होता है। और अब उन सबके लिए मैं बहुत ही ज्यादा 2 मिनट का मौन रखना चाहूंगा, जिनको ये लग रहा है कि ब्रोकरेज बिजनेस की मंजूरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को यानी कि मुकेश अंबानी जी को नहीं मिलेगी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि भारत देश में रहकर मुकेश अंबानी जी को किसी चीज की मंजूरी ना मिले। ये ज्यादातर लोग इस चीज से भली भांति परिचित हैं, और जो जानते हैं उन्हें जियो फाइनेंशियल की असली ताकत का अंदाजा भी होगा कि ये प्राइस बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि 270-72 के आसपास, 70 के आसपास नजर आता है। तो ये प्राइस बिल्कुल डिजर्विंग प्राइस नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे पर्सनली लगता है कि इसका डिजर्विंग प्राइस 1000 के ऊपर है। ऑल्दो अभी भी पीई बहुत हाई है, बहुत हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि 1000 का पीई भी अगर इसका हो जाता तो भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि जब इसका कामकाज पूरी तरीके से एक्सपैंड हो चुका होगा। आप समझने की कोशिश करिए कि अभी ये कंपनी ग्रो कर रही है। आए हुए ये भी इसको कितना टाइम हुआ? 1 साल कंप्लीट किया अभी इसने, कुछ 1 साल 2-3 महीने। तो अब आप समझिए कि अभी तो ये कंपनी अलग हुई है रिलायंस से, अपने पैर फैला रही है। तो अभी जब कामकाज अपना पूरा एक्सपैंड नहीं किया तो पी तो हाई नजर आएगा, वैल्यूएशंस तो हाई नजर आएंगे ना। लेकिन जब कामकाज पूरी तरीके से फैल चुका होगा, जो करना चाहते हैं सब कुछ चालू हो चुका होगा कामकाज, तब आप समझिए कि पी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा तेजी से घटता हुआ आपको नजर आएगा, और कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे अपना रेवेन्यू इंक्रीज करेगी, पी ऑटोमेटिकली आपको डिक्रीज होते हुए नजर आएगा। तो पी को लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वैल्यूएशंस को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऑटोमेटिकली आपको कुछ सालों में वैल्यूएशंस सस्ते होते हुए नजर आएंगे, जबकि उन्हीं कुछ सालों में आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशंस पूरी तरीके से कामकाज पर डिपेंड करता है, और कामकाज अभी कंपनी अपना लगातार बढ़ाती जा रही है, जिसकी वजह से पी नीचे आना ही है आगे चलकर। तो आप आई गेस इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जिस किसी को अगर पी वाली प्रॉब्लम है, वैल्यूएशंस की प्रॉब्लम है, तो वो उसको नहीं होनी चाहिए। बाकी डेप्ट फ्री कंपनी है, आप जैसा कि देख सकते हैं डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर। ये इसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि आप अगर निफ्टी 50 कोई भी कंपनी उठाकर देखेंगे तो हर कंपनी पर लगभग आपको बहुत हैवी डेप्ट मिलेगा, बहुत हैवी क्वांटिटी में डेप्ट मिलेगा, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं है। ये इसकी मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज लगती है। और साथ ही जिस कंपनी पर कर्जा नहीं होता है वो कंपनियां मुझे अगेन बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। आई गेस मैंने आपको काफी सारी चीजें क्लियर की होंगी। अब बात कर लेंगे शॉर्ट टर्म व्यू में, मिड टर्म व्यू में और लॉन्ग टर्म व्यू में। मैं कहूंगा कि तीनों ही टर्म में, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, तीनों इन्वेस्टर्स को इसमें बम्पर फायदा हो सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बनते हुए मुझे नजर आ रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, लगातार मार्केट रैली दिखा रहा है, और मार्केट रैली दिखाएगा तो जियो फाइनेंशियल तो लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये उससे ज्यादा रैली दिखाएगा। ठीक, मार्केट भागेगा 10%, ये भागेगा 20%, 30% से। अब समझने की कोशिश करते हैं, अगर यहां से मार्केट 10% भाग जाता है, शॉर्ट टर्म की बात बता रहा हूं, जो कि पर्सनली मैं बताऊं तो भाग भी सकता है, क्योंकि यहां से 27,000 का अगर लेवल टच करता है तो आराम से 10% के आसपास की रैली अभी इसमें बची हुई है। तो अब आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर मार्केट 10% भागा
तो ये 30% भागेगा, जो कि बहुत ज्यादा हो गया। ये मिड टर्म व्यू बता रहा हूं, क्योंकि ये मार्केट 10% एक दिन में भागने वाली नहीं है या 5-7 दिन में भागने वाली नहीं, इससे भागने में 2 से 3 महीने का समय भी लग सकता है। तो अब समझने वाली चीज ये है कि अगर आपको 1-2 महीने में चाहिए रिटर्न्स, तो 1-2 महीने में मुझे लगता है कि 10 से 12% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। उसका रीजन समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। पहले रीजन समझिएगा, बिल्कुल बात पर अंधविश्वास करके आंखों में पट्टी बांध के भरोसा मत करिए। 0.5 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया था और डिविडेंड डेट जैसे ही अनाउंस होगी, इसके बाद आप सबको पता है कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को कैच करने के लिए दौड़ेंगे और हैवी बाइंग होगी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो 8 से 10% का आपको शॉर्ट टर्म व्यू में रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा आते हैं मिड टर्म में। थोड़ा मिड टर्म में अगर आगे बढ़ेंगे तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स वगैरह आ जाएंगे और साथ ही साथ कामकाज थोड़ा और तेजी से एक्सपेंड होता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको अगेन स्टॉक प्राइस और ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो मिड टर्म में भी आपको बहुत बेहतरीन फायदा होते हुए नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म व्यू होता है पहली बात तो 5 या उससे ज्यादा सालों का। तो अगर आपका व्यू 5 साल से ज्यादा का है तो आप यकीन मानिए कि अपना पूरा कामकाज हर तरीके से जहां जहां भी जो सोचा होगा, कंपनी के मैनेजमेंट ने वो काम स्टार्ट कर चुके होंगे, वहां तक पहुंच चुके होंगे और लोगों को पर पहुंचने में, लोगों पर पकड़ जो है वो आप सबको पता है कि मुकेश अंबानी जी को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से प्रमोट कर लेते हैं चीजों को अपनी और अपने कंपटीशन का सफाया कर लेते हैं। तो अगर आपका व्यू 5 साल से ज्यादा का है तो आप यकीन मानिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वो सारी ऊंचाइयां छू चुका होगा जो आप उससे चाहते हैं। तो पर्सनली आपको बताऊं तो शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू, मिड टर्म व्यू तीनों ही बहुत बेहतर नजर आते हैं। ऐसे बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जिनमें सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए नजर आए, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उन स्टॉक्स में से एक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं आपको बाई या सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैंने आपसे जो भी चीजें कही थी वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और अगर आपको बाई या सेल करना है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर किसी भी स्टॉक में, तो आपको पर्सनली अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको काफी सारी चीजें इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड क्लियर की हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अपना कमेंट, एक प्रीसियस कमेंट, आप थोड़ा सा समय निकालकर एक अपना कीमती कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपकी इच्छा हो पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि वीडियो को लाइक किए बिना आपको कहीं नहीं जाना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता हूं और आईपीओ एनालिसिस करता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करता हूं। सारी चीजें मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इसमें चैनल में न्यूज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू लाने की कोशिश करता हूं आप सभी के लिए। तो सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।